वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो मैं ये 3 चीज़ें मान के चलता हूँ। नंबर 1 कि आप एक ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। नंबर 2, आपके पास 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का बजट है अपने क्लिनिक को खोलने का। और नंबर 3, आप वेल ट्रेन और प्रोफेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर हैं अपनी फील्ड के। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर है तो आपको कामयाब क्लिनिक खोलने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, डॉक्टर समाज की मदद तो करता ही है, लेकिन उसको अपनी खुद की भी मदद करनी होती है। इसलिए खुद के बिजनेस या खुद के क्लिनिक से अच्छी कोई भी मदद नहीं हो सकती। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक क्लिनिक खोलें और किस तरह से उसको प्रॉफिटेबल और ज़मीन से आसमान तक ले जाएं। गुड नेम। दोस्तों, आपके क्लिनिक का नाम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही एट्रैक्टिव होना चाहिए, जो याद करने में आसान हो। जब भी कोई दूसरा रिफ़र करता है नाम तो उसको नाम याद नहीं रहता, इसलिए कभी भी ये गलती ना करें। इजी आसान नाम पसंद करें। आपका खुद का नाम बहुत अच्छा है तो आप अपने नाम के साथ भी क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, जिनमें से एक अच्छा और ऐसा नाम पसंद करें जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आया हो। ये चूज़ गुड प्लेस फॉर योर क्लिनिक। दोस्तों, ऐसी जगह जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे डॉक्टर हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना कम है, ऐसी जगह अगर आपने क्लिनिक खोल लिया तो आपका एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर का एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर लोग एक भरोसे के ऊपर अपना इलाज करवाते हैं। जिस जगह पे पहले से ही बहुत सारे डॉक्टर हैं तो ऑफिशियली उनके पेशेंट भी पहले से लॉयल बन चुके होंगे। और ऐसे में जब आप वहाँ पर अपना हॉस्पिटल खोलोगे तो आपके एक्सपेंड होने की जो रफ्तार है बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए हो सके तो ऐसी जगह हॉस्पिटल खोले जहाँ पे आसपास कम हॉस्पिटल हो, या फिर ऐसी जगह खोले जहाँ पर आपके ग्रो होने की संभावना दूसरी जगह से ज़्यादा हो। आपने अच्छी जगह चुनी है तो आपका 25% काम हो जाएगा आपको ग्रो करने में। और रेंट की फ़िक्र मत करें, अगर जगह अच्छी है तो ऑफिशियली वहाँ पे इतने पेशेंट तो आ जाएंगे जिसकी वजह से आपका रेंट इजीली आप दे पाएँ। डेकोरेट योर क्लिनिक। ये जब भी आप क्लिनिक स्टार्ट करें तो एक अच्छी खासी जगह में स्टार्ट करें। पेशेंट के बैठने का जो स्पेस है वो अलग हो और डॉक्टर का स्पेस जो है वो अलग हो। पेशेंट ऐसी जगह बैठे, उनके लिए बैठने के लिए अच्छा सोफ़ा और अच्छी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके एंटरटेन के लिए, या बच्चे भी आते हैं तो वो बच्चे अपना ध्यान वहाँ पर रुका सके, इसके लिए एक्वेरियम छोटा सी या कुछ एक्टिविटी वगैरह भी आपके क्लिनिक के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो लोग आपके वहाँ आ रहे हैं क्लिनिक में वेट कर रहे हैं तो वेटिंग रूम के अंदर भी एसी वगैरह आज के टाइम पे होना ज़रूरी है, ताकि लोग रिलैक्स फील करते हुए आपके हॉस्पिटल में ज़्यादा देर भी वेट करना पड़े तब भी करें। इसलिए आपको ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्लिनिक खोलते वक्त कि वेल डेकोरेट हो, वेल सिस्टमेटिक हो, ताकि आपका जो पेशेंट है वो एक अच्छा फील करे, और जब वो अच्छा फील करेगा तो वो आपको अच्छा पैसा देगा और वो आपके साथ लॉयल भी होगा। दोस्तों, मार्केटिंग बिजनेस की जान है। कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन अगर उसने मार्केटिंग नहीं की तो वो फेल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लिनिक बहुत तेज़ी के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी होगी। सबसे पहले याद रखें कि जब आप क्लिनिक खोलें तो आपका क्लिनिक में आपका जो नाम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो मेन जगह है आपके इलाके की, वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स लगवा दें। साथ ही साथ दोस्तों, जहाँ पर भी आपका क्लिनिक है उसके आसपास के इलाके में टेम्पलेट बनवा कर ज़रूर बांटें।
इससे आपके आसपास के लोगों को ये पता चल जाए कि आपने क्लिनिक खोला है, और जब भी वो बीमार पड़े तो वो आपको ढूंढें और आपके पास आएँ। साथ ही साथ दोस्तों, आजकल पोस्टर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो 500,000 पोस्टर बनवा लें और अपने इलाके के आसपास, अपने क्लिनिक के आसपास आपके नाम का, आपके क्लिनिक के नाम का पोस्टर चिपका दें। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका क्लिनिक दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, तो आप भी फेमस होंगे, आपका क्लिनिक भी फेमस होगा, और उतना ही ज़्यादा आपका क्लिनिक तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ दोस्तों, विजिटिंग कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और आज लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी जाते हैं, इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग भी ज़रूरी है। जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर लें और उनके नंबर के साथ आप ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम के ज़रिए उनको अपने पैम्पलेट, अपनी स्कीम्स और अपने बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हो। इस तरह से जितने ज़्यादा पेशेंट आते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ग्रुप बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा आप अपनी पब्लिसिटी कर पाओगे, और उतना ही ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे, और उतना ही ज़्यादा आपका क्लिनिक आगे बढ़ेगा। फ्री कैंप दोस्तों, फ्री की चीज़ किसको नहीं पसंद। फ्री की चीज़ आप दूसरों को बांटते हैं, उसके बाद वो दूसरों को लेकर आपके पास आता है। फ्री कैंप महीने में एक बार ज़रूर करें, इनिशियल लेवल पर, शुरुआती लेवल पर। जब तक आपके पास 50-60 पेशेंट रोज़ के ना आने लगे, तब तक आप हर महीने फ्री कैंप ज़रूर करें। इसके अंदर आप अलग अलग बीमारियों को लेकर फ्री कैंप कर सकते हैं। इसके ज़रिए, फ्री कैंप के ज़रिए आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं। फ्री कैंप के ज़रिए आपने जो जो सोशल वर्क किया है आपके इलाके के अंदर, जो लोगों की खिदमत की है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतने ही ज़्यादा आप एक्सपेंड हो पाएंगे। इसलिए फ्री कैंप मंथ में एक बार तो ज़रूर करें, जब तक आपका जो पेशेंट लेवल है वो ज़्यादा नहीं हो जाता। क्लियर योर ऑल चार्जेस दोस्तों, आजकल डॉक्टर को लोग जेब कतरों से ज़्यादा चालाक समझते हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि 25 की चीज़ 50 में, 50 की चीज़ 100 में, 100 की चीज़ 500 में देगा। इसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। कई बार वो लोग मेडिकल से चीज़ें, दवाइयाँ ले लेते हैं। इसलिए आप सबसे पहले एक बात करें, अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखें कि भाई मैं पेशेंट के साथ एकदम लॉयल रहूँगा। जब आप लॉयल्टी दिखा रहे हो तो आपको सबसे पहले हर चीज़ का चार्ज बता देना है कि मैं यहाँ पे कंसल्ट करने का इतना चार्ज कर रहा हूँ, मैं बाटला चढ़ाने का इतना चार्ज कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन का इतना चार्ज कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें कर रहा हूँ उसका इतना चार्ज होगा। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसका चार्ज स्पेसिफाई करें और उसको पब्लिक को बताएं, पब्लिकली बताएं, ताकि जो लोग आपके पास आएँ उनके अंदर एक और ट्रस्ट पैदा हो जाए कि नहीं भाई, डॉक्टर कंसल्ट करने का तो सिर्फ इतना ही लेंगे क्योंकि इन्होंने खुद ने लिखा है, डॉक्टर बाटला चढ़ाने का तो इतना ही लेंगे क्योंकि इन्होंने इतना ही लिखा है। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ बताएंगे, जितना आप प्राइसिंग के ऊपर लोगों को अवेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि कई बार जो लोग हैं वो प्राइस की वजह से भी नहीं आते। कई बार देखते हैं कि आपका क्लिनिक तो आपने वेल डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बना दिया है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पेशेंट है, लोअर मिडिल क्लास है, वो आपके पास नहीं आके दूसरी जगह जाता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि भाई शायद हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा चार्ज हो। लेकिन आपको चार्ज पूरा बताना है और इसकी भी पब्लिसिटी करनी है ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि आप नॉर्मल चार्ज में एक अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं। ट्रीट योर पेशेंट लाइक योर फैमिली मेम्बर। दोस्तों, आखिर में जो मरीज़ और डॉक्टर का जो रिश्ता है वो एक रिश्तेदार की तरह होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप फैमिली मेम्बर की तरह आप उनको ट्रीट करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ हंसी मजाक करें, उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर लें। क्योंकि दोस्तों, पब्लिसिटी कितनी ही कर ली जाए, फ्री कैंप कर लिए जाए, लेकिन आखिर में तो आपका पेशेंट आपके नेचर से प्रभावित होता है और उसके बाद फिर वो आपका लॉयल पेशेंट बनता है या कस्टमर बनता है। इसलिए आपको अपने पेशेंट के साथ इस तरह से रहना है जैसे कि वो आपके फैमिली मेम्बर है।
और धीरे धीरे आपको उसके अंदर भरोसा बिल्ड करना है। जैसे जैसे आप उसके अंदर अपना भरोसा बिल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपसे लॉयल हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा संभावना है कि वो आप खुद तो आवे ही दूसरों को भी लेके आए। दोस्तों, ये 6 पॉइंट थे। अगर ये 6 पॉइंट के हिसाब से आप क्लिनिक खोलते हैं तो यकीनन आपका क्लिनिक बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा और एक आप अच्छे जाने माने डॉक्टर बन जाओगे।